दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश में जो पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था, उसी के क्रम से अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी बना के रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आप तक तुरंत पहुंचेगी। इसी क्रम में आज एक समूह 4 के लिए जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसको आप डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन मेन जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती होगी। जो 2024 वाला नोटिफिकेशन उसी को जारी किया गया है। जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 4 फरवरी से होगा और 18 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 4 फरवरी से ही चालू होगी, जो कि 23 फरवरी तक चलेगी। जो फीस रहेगी इसकी, वो अनारक्षित के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये। फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। 2 पालियों में आपके एग्ज़ाम होंगे, प्रथम और द्वितीय पाली में। जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम होगा वो सुबह 9 से 11 का होगा, और जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम होगा आपका 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होगा। 2-2 घंटे का रहेगा ये। इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन हर सब में वही आता, लगभग आपको ये पूरी जानकारी क्लियर रहती भी है। इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद ये आगे दिया हुआ है, इनको थोड़ा सा हम जो मेन मेन चीज़ उसको बता देते हैं, बाकी आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। ये जो भर्ती है समूह 4 के अंतर्गत और सहायक ग्रेड 3, ये सब पूरी जो भर्ती है ये तृतीय श्रेणी की भर्ती रहेगी। और जो इसमें सिलेबस है वो टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि, इतने सब्जेक्ट मिलाकर आपको 100 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन हम आपको एक एक करके इकट्ठा क्रमशः बता देते हैं। जो आपकी आयु रहेगी वो खुली प्रतियोगिता के लिए 18 से 40 वर्ष और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 18 से 45 वर्ष। इस प्रकार इसको पूरा देख लेंगे और इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी दे के थोड़ा सा हल करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, तो हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं और पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक तुरंत पहुंचती रहेगी। अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिस सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब आगे हम चलकर देख लेते हैं पोस्ट कहाँ पे कितनी है और सब पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कितना दिया हुआ है। इनको थोड़ा सा देख लेंगे। जो पद हैं वो यहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 पद देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो पद थोड़ा ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विभागवार पदों का वर्णन है, ये बैकलॉग पदों के लिए है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के लिए ऐसे ये पूरे लिखे हुए हैं, इनको देख लेंगे। यहाँ पे ये बटे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति के लिए कितनी पोस्ट हैं। इनको अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे अनारक्षित हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, इनको थोड़ा सा विधिवत देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी भर्ती बैकलॉग के लिए है, कौन सी भर्ती सीधी भर्ती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, इसमें जो सीधी भर्ती है उसके लिए 2 पोस्ट और जनरल के लिए उसमें, और इसमें से सहायक ग्रेड 3 में सीधी भर्ती 11 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट हैं। इस प्रकार इनको थोड़ा सा आप डिटेल से घर में बैठ के आराम से देख लेंगे तो थोड़ा सा आराम से अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पूरी पोस्ट लिखी हुई हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार। इनको जो आप सब ऐड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल, इसमें सहायक ग्रेड 3 की जनरल के लिए 40 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार जब आप पूरी पोस्ट जोड़ेंगे तो ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट रहेंगी लगभग, आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। यह है कि अगर मनपसंद जगह में चाहिए थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। जब मेरिट में आप टॉप में रहेंगे तब जहाँ चाहिए आपको वहाँ मिल पाएगा। ये इनको पूरा अच्छे से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए
शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए बैकलॉग भर्ती है, और शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए सीधी भर्ती भी है। तो इस प्रकार ये पूरे जो पोस्ट हैं दी हुई हैं। अब आपको हम इनको पूरा क्रमशः बाय क्रमशः क्वालिफिकेशन भी दिखा देते हैं। ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जो सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए, कुल 2 पद हैं। इनमें वेतनमान 28,700 से लेकर 91,300 तक रहेगा, और योग्यता सबके लिए लगभग से जैसे स्टेनोग्राफर के लिए, तो ये योग्यता हर जगह वही रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेंडरी आपको होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जो अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण होता है, यानी कि CPCT क्वालिफाई होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए है पोस्ट, आप देख लेंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लें। 12वीं आपको कंप्लीट होना चाहिए, CPCT और डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी 1 वर्षीय, और इतना आपको चाहिए इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए। फिर उसके सहायक ग्रेड 3 ही है, उसके लिए पोस्ट आप देख लेंगे। आरक्षण इसका भी वैसे ही रहेगा, अलग अलग 87-13 के आधार पर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन भी वही है उसका, सहायक ग्रेड 3 का लगभग सबका सेम रहेगा। ये स्टेनोग्राफर है, इसके लिए भी जो आपका क्वालिफिकेशन है वही रहेगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कोडिंग क्लर्क, ये इसको थोड़ा सा देख लें। कोडिंग क्लर्क के लिए ओपन के लिए 1 पोस्ट है, ऐसे संविदा कर्मी के लिए 1 पोस्ट है। इस पर पूरी पोस्ट देख लेंगे। इनका जो वेतनमान रहेगा वो 25,300 रहेगा, लेवल 6 का। इनको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, CPCT इनको भी चाहिए, और डिप्लोमा चाहिए, और मान्यता प्राप्त शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कोडिंग कार्य का, यानी इसमें अनुभव ही मांग रहा है। ये सहायक ग्रेड 3 के लिए जो ओपन के लिए पोस्ट हैं, ये सतना में भी हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना के लिए कुल 30 पद दिए हुए हैं, तो जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से देख कर इसको। फिर रिसेप्शनिस्ट हो गए कम क्लर्क, ये भी सतना के लिए जगह है। इसमें आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। सिवनी में भी जगह है, 28,700 इनका मूल वेतन रहेगा। स्टेनोग्राफर है, पोस्ट वही रहेंगी, यानी आप पोस्ट मतलब क्वालिफिकेशन वही रहेगा आपका। 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और CPCT होना चाहिए, और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। कोडिंग क्लर्क हो गया, इसका भी क्वालिफिकेशन वही रहेगा। इनको अच्छे से देख लेंगे। ये सिवनी के लिए हो गया, मंदसौर के लिए हो गया स्टेनोग्राफर कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 मंदसौर के लिए। फिर ये रिसेप्शनिस्ट हो गए। कोडिंग क्लर्क किस प्रकार, ये पूरी देख लेंगे। ये स्यूटेनो टाइपिस्ट हो गई है। इनके लिए भी 12वीं पास तो होना अनिवार्य है, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है, CPCT होना अनिवार्य है, और इसमें कुछ शब्दों में छूट मिली है, 80 शब्द पर मिनट जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। ये सहायक ग्रेड 3 भोपाल के लिए भी जगह खाली हैं जो बैकलॉग में है। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए बैकलॉग है पोस्ट ये। इसमें 12वीं पास आपको होना चाहिए और टेलीफोन ऑपरेटर का अनुभव होना चाहिए ITI या मान्यता प्राप्त संस्था से। उसके बाद डॉक्यूमेंटलिस्ट के लिए हो गया, इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और CPCT होना चाहिए। यानी 1 वर्षीय डिप्लोमा और CPCT ज़्यादा पोस्टों में मांग रहा है, लगभग सभी पोस्टों में है ये।
फिर उसके बाद सहायक ग्रेड 3 हो गया, ये तो दिखा चुके हैं। निज सहायक के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, 12वीं पास इसमें भी होना चाहिए, और एक बार से डिप्लोमा होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और 100 शब्द पर मिनट की स्पीड टाइपिंग होनी चाहिए इसमें भी। सहायक ग्रेड 3 हो गए। स्टोर कीपर हो गया, स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए स्टोर कीपर का। सहायक ग्रेड 3 के लिए हो गया। स्टेनोटाइपिस्ट हो गए, ये भी सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3। स्टेनोटाइपिस्ट इनको अच्छे से देख लेंगे थोड़ा सा, और सबका क्वालिफिकेशन जरूर अलग अलग देख लेंगे। सहायक ग्रेड 3 हो गया, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, ये भी सहायक ग्रेड 3 हो गया। ये श्यामा साय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के लिए सहायक ग्रेड 3 है। स्टेनोटाइपिस्ट भी हैं यहाँ के लिए। क्लर्क, क्लर्क के लिए भी आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, एक वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, CPCT होना चाहिए। फिर ये कोडिंग क्लर्क हो गए, डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गए, ये सहायक वर्ग 3 के लिए हो गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा के लिए। राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए हो गया स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक वर्ग 3 हो गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। ये लिपिक वर्ग सहायक श्रेणी 3, इनमें भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए एक वर्षीय, इसमें भी टाइपिंग होनी चाहिए, CPCT होनी चाहिए। ये शीघ्र लेखक हो गए, इनको भी 12वीं पास होना चाहिए और एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और टाइपिंग होना चाहिए 100 शब्द पर मिनट के हिसाब से। ये लिपिक वर्ग ही हो गए, इनको अच्छे से देख लेंगे थोड़ा सा पूरी। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, इसमें ग्रेजुएट इन साइंस फिजिक्स एंड मैथ के साथ, अथवा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास्ट हैविंग 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ग्रंथपाल के लिए हो गए। सबके लिए जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ग्वालियर के लिए सहायक ग्रेड 3 है, सिनेमा ऑपरेटर है। ये फील्ड मैन के लिए हो गया। फील्ड मैन के लिए इसमें केवल आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें जनरल के लिए एक पोस्ट है, कुल एक ही पोस्ट है। फिर वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इसके लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। 12वीं पास होना चाहिए, एक बार से डिप्लोमा होना चाहिए, विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। ये शीघ्र लेखक कनिष्ठ हो गए। स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट सहायक वर्ग 3, क्षेत्र सहायक सहायक वर्ग 3, ये इनको सब थोड़ा सा देखेंगे। क्वालिफिकेशन सबका वही है, आप पोस्ट बस काउंट कर लेंगे कहाँ पे कितनी है, तो आपको अपने हिसाब से क्लियर पता चल जाएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए कहाँ कितनी पोस्ट खाली हैं। ये कनिष्ठ हो गए फील्ड के लिए। ब्लास्टर हो गया, ब्लास्टर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और DGMS से ब्लास्टर का सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट हो गए, फील्ड हो गए। मिट हेल्पर, इसमें DGMS में सक्षमता प्रमाण पत्र इसमें भी चाहिए। हेल्पर के लिए आपको मात्र 12वीं पास होना चाहिए अथवा समकक्ष।
हिंदी शीघ्र लेखक हो गए, अंग्रेजी शीघ्र लेखक हो गए, आशु लिपिक हो गए, IT ऑपरेटर हो गए, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक। इसमें बहुत प्रकार की पोस्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से बैठ के एक बार पुनः देखेंगे और अपना जितना जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसमें कितनी कहाँ कहाँ पोस्ट हैं उसको अच्छे से एक जगह क्लियर कर लेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस किस चीज़ के लिए डाल सकते हैं फॉर्म, और उस हिसाब से अपनी आप तैयारी कर सकते हैं और पद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए टोटल पद कितने हैं। ये सहायक ग्रेड 3 है पूरी पोस्ट। अभी एक बची होगी सहायक शिक्षक, ये आ गई। जेल मुख्यालय के लिए पोस्ट है ये, भोपाल, बैकलॉग पद है ये 25,300। इसमें आप योग्यता देख लेंगे, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए अथवा 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या 50% के साथ स्नातक बीएड और शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। छः महीने का एक सेतु पार ब्रिज कोर्स आपको पूरा करना होगा फिर, अथवा BLED चल जाएगा, 2 वर्षीय डिप्लोमा चल जाएगा। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट हैं, AWS के लिए इसमें 1 पोस्ट है, और टोटल इस प्रकार करके ओपन के लिए 8 पोस्ट है, महिला के लिए 3 पोस्ट हैं। इसमें भी आपको वही 12वीं पास और D.ED होना चाहिए अथवा ग्रेजुएशन के साथ B.ED होना चाहिए, लेकिन फिर 6 महीने का आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब इसके सिलेबस के लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, का वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। पहले आप इसको एलिजिबिलिटी समझ लीजिए कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं, फिर हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट इसका प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने हिसाब से फिर तैयारी करेंगे अच्छे से। मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें जिससे सब